जय हिंद दोस्तों, परफॉर्मेंस क्लासेज में आपका स्वागत है। और मैं द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इससे पहले पार्ट 1 लेकर आए थे, जिसमें आपको बेसिक से बताए थे कि ये सारे द्विघात बहुपद होता क्या है और इसको किस प्रकार में इसका संबंध होता है, ये सारी चीज बताए थे। अब हम उसी के अगला भाग लेकर आए हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही है, लेकिन प्रश्न कुल इंपॉर्टेंट है। और ये सारा क्वेश्चन जो है आपको क्लास 10th के साथ साथ पॉलिटेक्निक, ITI, ये सारे एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें प्रयास करते हैं कि फिर एक बार रिकॉल करवा देते हैं फार्मूला, ताकि आपको फार्मूला जब तक जानोगे नहीं तब तो थोड़ा चीजें बन नहीं पाएंगे आपको। तब देखिए, पहले द्विघात बहुपद जो होता है किस रूप का होता है, वो होता है ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूप का। कोई द्विघात बहुपद होता है किस रूप का, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें संबंध बताए थे। द्विघात बहुपद में दो शून्यंक होता है, एक को अल्फा कर दिए और एक को बीटा कर दिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है वो होता है सी बाई ए। अगर इनके शून्यंक पता है तो द्विघात बहुपद सूत्र जो होता है एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको द्विघात बहुपद में अगर इतने संबंध याद है तो द्विघात बहुपद में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है, क्लास 10th में पढ़ना है द्विघात बहुपद, लेकिन उसमें आपको त्रिघात बहुपद भी देता है और आता भी है। तो कोशिश करते हैं कि कुछ त्रिघात बहुपद की चर्चा आपके साथ हम कर ही लें। तो त्रिघात बहुपद होता किस रूप का है, पहले ये जान लीजिए। त्रिघात बहुपद जो होता है ax के क्यूब प्लस bx के स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस रूप का जो बहुपद होगा वो आपका कहलाएगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होता है, इसमें शून्यंकों की संख्या भी 3 होगा। जब शून्यंक की संख्या 3 होगा तो जब भी संबंध बनेगा तो वो तीनों रहेंगे। तो पहला तो होता है शून्यंकों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र जो होता है माइनस के बी बटा ए। दूसरा जो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है आपका सी बाई ए। और शून्यंकों का गुणनफल कहे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस के डी बाई ए हो जाता है, वो हो जाता है आपका माइनस के डी बाई ए। अब त्रिघात बहुपद है तो इसमें 3 शून्यंक होगा, तो तीनों शून्यंक में एक संबंध भी होता है जिसको त्रिघात बहुपद सूत्र कहते हैं, और वो होता है x के क्यूब, वो होता है आपका x के क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स के स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये आपको हमने बेसिक पुनः रिकॉल करवा दिए, और आपका डिटेल से देखना है तो आपको पार्ट 1 देखिए, उसमें आपको सारी चीज हमने लिख कर बता चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं, जो आपके पास हम लेकर आए हैं प्रश्न को, और ये हम मिटा लेते हैं और शेष प्रश्न को आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है आपके बोर्ड पे है ही, पहला प्रश्न आपका बोर्ड पे है, वह है क्या, सो देख लीजिए। तथा यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यंक इस प्रकार है कि अल्फा प्लस अल्फा के स्क्वायर प्लस अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 21/4, तो के का मान पूछता है। इसका मतलब है कि अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, चूंकि एक फार्मूला होता है ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2a।
ये आपका एक सूत्र होता है। इस हिसाब से अगर इनको अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर करेंगे तो होगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, अब -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब इनको आप सोल्व करेंगे तो ही ना आएगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस के बी बाई ए, और हमको इस समीकरण के हिसाब से बनाना है, तो लिख देते हैं माइनस के बी बाई ए। अब इसका कर दीजिए आप बी स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो माइनस के बी बाई ए जो लिखे हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है माइनस के अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस के माइनस, बी की जगह पर कितना है 5, तो 5, ए की जगह पर है 2, तो 5/2 के स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी की जगह पर है आपका के और ए की जगह पर है आपका 2। अब एक बात ध्यान रखें, इतना बराबर भी दिया हुआ है 21/4, इसका मतलब यहाँ भी होगा 21/4 और बराबर में यहाँ भी होगा आपका 21/4। यहाँ भी सोल्व करेंगे, तब यहाँ भी जब सोल्व करना है तो यहाँ भी आपका आएगा 21/4 और यहाँ भी होगा आपका 21/4। जब सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से 5×5 = 25 और 2 दूनी 4 माइनस के बाई 2 बराबर 21/4। 21/4 को जब इधर ले जाएंगे तो आप वो हो जाएगा आपका माइनस में, तो यानी बचेगा आपका 25 में से 4 1 बराबर बचेगा के बाई के 2, देयरफॉर के इक्वल जो आपका हो जाएगा 2। इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया डी। और समझ गए होंगे, देखिए डिटेल से बता रहे हैं ताकि आप बहुत बेहतर से समझ पाएंगे। दूसरा जो प्रश्न है आपका, वो प्रश्न लिखा हुआ है कि 3 घात वाले बहुपद के शून्यंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो बोलना है 3 होगी। जितने घात का बहुपद होता है उसमें शून्यंकों की संख्या उतना ही होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, कहता है इतना में शून्यंकों की संख्या क्या होगा। इसको आप चेक कीजिए कि यह किस प्रकार का बहुपद है। यानी जब आप x-2 के होल स्क्वायर प्लस के जब 4 लिखते हैं, जब इसको आप तोड़िएगा तो ही होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहे तो 4 - 2ab 4x + 4। यानी इसको आप अच्छे से लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x + 8, ये द्विघात बहुपद, यानी x का अधिकतम घात 2 है। तो पूछेगा शून्यंकों की संख्या कितना इसमें होना है, तो बोलना है 2 होगा। त्रिघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है, 3 से अधिक, ये भी नहीं मारना है, 3 अधिक से अधिक ये नहीं, केवल 3 मारना है। मतलब जितने घात के बहुपद होंगे शून्यंकों की संख्या भी उतना ही होता है। लिखेंगे कौन सा बहुपद मानक रूप में, बहुपद मानक रूप में लिखने का मतलब हुआ जो इसमें चर आएगा, चर का घात बड़ा से छोटा की करते हुए लिखिए या छोटा से बड़ा की ओर लिखिए। तो आपको देखते होंगे पहले बड़ा से शुरू हो, देखिए x³ x² x0, यही तो है। देखिए इसमें नहीं x³ के बाद आना चाहिए x² जबकि है x, तो ये नहीं होगा आपका x³ देखिए x² तब x से, मैंने x³ के बगल में जस्ट x² होना चाहिए, ये भी नहीं है x³ x² x0। अब कहें तो सबसे बेहतर तरीका में ये है जो x³ x² xa, आप चर का घात कम से करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको स्टैंडर्ड रूप में मानक रूप में बताया गया है तो बताना है a। यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को नहीं काटता है, हम बताए थे जब ग्राफ खींचने के लिए बोले x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उस बहुपद में शून्यंकों की संख्या उतना है। इसमें बोला x अक्ष को नहीं काटबे नहीं करता है तो शून्यंक की संख्या कितना, तो बोला जाए 0। निम्नलिखित में कौन बहुपद इतना का शून्यंक नहीं है। जब भी कभी पूछा जाए कि ये इसका शून्यंक नहीं है, इसका मतलब है कि उसका मान बहुपद में रख देंगे तो वो शून्य के बराबर नहीं होता है, तो बोलेंगे शून्यंक नहीं है। बराबर हो गया तो
अब इसमें चेक करने के लिए जीरो से ही चेक कर लो ना, यहाँ रखेंगे जीरो तो बन जाएगा जीरो, ये बनेगा जीरो, ये बनेगा जीरो, बचेगा क्या -6। यानी इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको -6 आया, जीरो नहीं आया, इसलिए शून्य ये है। अब एक चीज को खोजना ही था तो शेष को चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हमको पता कौन नहीं है तो नहीं वाला मिलिए गया तो शेष को छोड़ देते हैं, वो सब हो इसका मतलब है। अब देखिए इसमें आपका जो प्रश्न है दिखाने कौन बहुपद इतना का एक शून्यंक है, कहता इतना का एक शून्यंक है। आपको पहले ध्यान दीजिएगा, जीरो रखकर तो चेक भी नहीं करना है, जीरो को रखकर चेक नहीं करना है, क्योंकि जीरो रखने से ये शून्य के बराबर नहीं आ सकता है, तो शून्यंक नहीं होगा। अब चेक कीजिए एक, अब जहां जहां पर x है वहां पर रखना है क्या एक, जैसे x के क्यूब -6x के स्क्वायर प्लस 11x माइनस के 6, तो एक रखते हैं एक के क्यू एक माइनस के 6 एक रखेंगे तो प्लस के 11 माइनस के 6। देखिए 11 और 1 12 माइनस 12 आ गया जीरो, यानी जीरो आ गया एक पे, तो ये इसके शून्यंक है। नेक्स्ट प्रश्न ये कहता है कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद होने की शर्त क्या है, उसके चर का अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। देखिए x स्क्वायर प्लस 5 द्विघात बहुपद है, तो कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है पूछा है, तो है कौन नहीं है बताते हैं। देखिए इसमें चर का अधिकतम घात 3 है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। आपको पूछा गया कौन नहीं है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, साथ साथ ये भी नहीं है, ये वाला भी जो है आपका नहीं है। पूछना चाहिए, देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और सोल्व करेंगे जब इनको तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पूछना चाहिए था द्विघात बहुपद नहीं है, काट दीजिए, लिखिए कौन द्विघात बहुपद है, आंसर हो जाएगा आपका ए। मिस्टेक है ऑप्शन में थोड़ा, इसमें पूछना चाहिए था कि इसमें कौन द्विघात बहुपद है, तो एक है और शेष अन्य द्विघात बहुपद नहीं है। अचर बहुपद की घात कितनी होती है, बोलना है अचर बहुपद की घात 0 होता है। देखिए 4 लिखे हैं तो 4 में चर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कोई भी कांस्टेंट यानी अचर है उनके साथ चर अवश्य होता है। यानी मान लीजिए इस पावर कितना रख देंगे 0, इस पर अचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी हो जाएगा 4, तो लिखना है आपको यहां से 0। अतः द्विघात बहुपद की घात है, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो बोलना है 2। नेक्स्ट बहुपद इतना का मान 1 पर क्या होगा, बोला गया है कि कोई बहुपद जो है वह p ऑफ x है, p ऑफ x का मान दिया हुआ है x के पावर 3 माइनस के 3x माइनस के 4। अब x की जगह पर क्या रखना है, तो माइनस के 1, तो जहां जहां x है वहां -1 रखिए, -3 इंटू -1 और माइनस के हो गया 4, -1 के क्यूब -1 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस के 4 -4 -1 -5 प्लस के 3, यानी हो गया आपका -2। यानी x बराबर -1 पर जो होना है वह माइनस के 2 होगा। देखिए ऑप्शन चुने हैं, देख लेते हैं। -1 के क्यूब -3 इंटू माइनस के 1 -4 -1 माइनस माइनस प्लस 3 -4 4, यानी इसका आंसर इसमें माइनस लगा दीजिए तो हो जाएगा आंसर डी, -2 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इतना की घात क्या। जब भी आपको किसी बहुपद की घात पूछा जाए, जैसे मान लो ax के पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx प्लस d, ऐसा लिख दिया जाए, पूछा जाए इसमें कितने घात है, चर का देखना है पावर कितना अधिकतम है, वही उसका घात कहलाता है। पूछा इसमें कितने पद है, तो 1 2 3 4 पद 4 गो, जबकि घात पूछा जाए तो 4 गो है। तो इसमें देखेंगे चर क्या है, u का अधिकतम पावर कितना है 6, तो बोलेंगे 6 घात का ये बहुपद है। घात 2 वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, इधर देखिए ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, चर घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। बहुपद जिसके शून्यक -5 और 4 है कौन होगा, तो देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र बताए हैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जोड़िएगा एक को अल्फा कहिए एक को बीटा कहिए, जब आप इनको जोड़ेंगे तो -5 + 4 1 -1 आएगा, तो -1 आएगा, माइनस ये तो माइनस माइनस प्लस के एक्स, 5 चौक 20 यानी माइनस के 20। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 यानी ऑप्शन हो गया आपका सी। यदि द्विघात बहुपद इतना का शून्यंकों का योग 3 है तो के का मान पूछ रहा है। शून्यंकों का मान 3 है तो इसका मान पूछ रहा है, आप बताते हैं। देखिए शून्यंक का मान योग 3 है, बोला गया शून्यंकों का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 3। अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी बटा ए होता है, माइनस के बी बटा ए होता है, माइनस वहां है, माइनस माइनस क्या हो गया, बी जगह पर के है, एक जगह पर कितना बराबर 3, तक के बराबर 3 दिया 9, और इस प्रश्न का उत्तर आपका हो गया 9। कहता -1 पर इतना का एक शून्यंक है तो दूसरा शून्यंक क्या होगा, बोला -1 इसका एक शून्यंक है तो दूसरा शून्यंक क्या होगा। तो ज्ञात करने के इसके दो तरीका है, या तो आप इनका शून्यंक ज्ञात कर लीजिए तो उसमें एक शून्यंक -1 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, देख लीजिए। यानी यहां से x के स्क्वायर -7x -8 गुना करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो x के स्क्वायर -3x -4x माइनस क्या आ गया 8। अब ये तो 8 आना था इनको और ये 8 तो आ भी नहीं पाएगा। देखिए इसका एक शून्यंक -1 है तो दूसरा शून्यंक को ज्ञात करना है, आपको लाना है 8 गुना 1 कर लीजिए, यह आप x यानी क्या कीजिए, इसमें आप भागा दे दीजिए, एक शून्यंक यानी x बराबर लिखा है -1 यानी x + 1 इसका एक गुणनखंड होगा। अब भागा दे दीजिए तो क्या होगा, x से लगाएंगे तो होगा x स्क्वायर प्लस x, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये कट गया, ये माइनस के 8x माइनस के 8 माइनस 8 से लगाइए -8x -8, ये हो गया प्लस, ये प्लस, ये कट गया, यानी x -8 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर। तो देखिए अब आपका दूसरा अगला जो प्रश्न आ गया वो है कि यदि अल्फा बीटा इतना x स्क्वायर -5x + k के शून्यंक है तो अल्फा माइनस बीटा का मान -1 है तो के का मान क्या होगा। अब इसमें देखिए अल्फा माइनस बीटा का मान -1 है, तो जो हम लोग जानते हैं उसको पहले आप निकाल लीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b बटा a, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा आपका 5, तो होता माइनस b बटा a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c की जगह पर k, a की जगह पर 1 आ गया। अब वहां अल्फा माइनस बीटा का मान -1 दिया हुआ है, तो आप अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर लगाइए सूत्र, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा होता है। अब इसका मान -1 है, नहीं 1 है तो इसका मान 1 दे दीजिए, तो यहां दे देंगे 1 के स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान है 5, तो दीजिए 5 के स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा का मान है के, इनको उधर कर दीजिए तो हो गया 4k, हो गया यहां से आपका 4k, यहां से 25 में से 1 घटाएंगे आपका आएगा 24, 4 से काटिए 4 छक्का 24, के का मान आपका आ गया 6। इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो गया सी। अगला प्रश्न जो है आपका, अगला जो प्रश्न है आपका वो प्रश्न है अगले जो प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा इतना का शून्यंक है तो क्वेश्चन है अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, देखिए लिखा हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 9 यानी x के स्क्वायर -9, तब प्रश्न पूछता है अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है। अब इसमें क्या होगा, इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे तो होगा x के स्क्वायर प्लस 0x माइनस के 9,
अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के बी बाई ए। आप ही देखिए सी की जगह पर आपका कितना लिखा हुआ है, तो माइनस के 9 ए की जगह पर 1 इंटू अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बटा ए, बी की जगह पर है 0, 0 बटा 1, ये सब काटेंगे तो आएगा आपका 0 और इस प्रकार से उत्तर हो गया आपका 0। अगला है कि इतना के शून्यंकों का योग गुणनफल के बराबर है। एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। क्वेश्चन में है कि इनका जो शून्यंक का योग जो होगा, इनके जो शून्यंकों का योग है उसके गुणनफल के बराबर होगा। तो द्विघात बहुपद में शून्यंकों का योग मीन्स अल्फा प्लस गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी बाई ए यहां से होता है सी बाई ए से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए बी की जगह उसमें लिखा क्या है, तुलना आप लोग जानते करते हैं, तुलना किससे करवाते हैं, ए एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करवाते हैं तुलना। तो अब तुलना करवाएंगे तो माइनस का माइनस रखिए, बी की जगह पर कितना आ गया आपका 3 और सी की जगह पर कितना आ गया आपका 4 के, इसलिए आपको के का मान पूछा गया है तो माइनस के 3/4, माइनस के 3/4 और माइनस 3/4 आपका ऑप्शन हो गया। कहता इतना के शून्यंकों का गुणनफल 6 है, त्रिघात बहुपद है में 3 शून्यंक है, शून्यंकों का गुणनफल -6 है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर दे माइनस के 6 नहीं प्लस कर सकते। अल्फा इंटू बीटा इंटू माइनस के होता है डी बटा ए बराबर आ गया 6, डी के जगह पर लिखा हुआ इसी में आते हैं, डी के जगह पर है माइनस के 6 मतलब माइनस माइनस प्लस 6, ए की जगह पर है आपका ए बराबर आ गया 6 से 6 कट गया यानी ए बराबर आपका हो गया 1। इस प्रकार से आपका जवाब हो गया। कहता इतना के 2 शून्यंकों का गुणनफल 2 है। तीसरा शून्यंक क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस के डी बाई ए। 2 शून्यंक किसी दुओ को ले लेते हैं, मान लीजिए अल्फा बीटा इसका मान देते हैं 2 और गामा का मान पता हमको मान लीजिए नहीं है, गामा का मान पता नहीं है। जब गामा का मान पता नहीं है यहाँ से माइनस के माइनस और डी की जगह पर क्या देंगे माइनस के 6, ए की जगह पर 1 दीजिएगा, 2 से काटिए 2 तिया 6 यानी गामा का मान आएगा माइनस के 3, गामा का मान आएगा आपका माइनस के 3। डी बाई ये देखिएगा माइनस डी बाई है, माइनस में तो माइनस माइनस प्लस 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 यानी हो गया आपका उत्तर 3। अब अगला प्रश्न जो है आपका लिखा हुआ अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यंक है, तो 1 अल्फा 1 बटा बीटा 1 बटा गामा का मान क्या, देखिए यहां जाए देखिए आप, यानी इसका एलसीएम लेंगे तो होगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा से भागा देंगे तो बीटा गामा बचेगा, गामा से भागा देंगे तो अल्फा बीटा बचेगा। इस प्रकार से ऊपर में बचेगा आपका अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। हम जानते हैं कि 2 कर शून्यंकों का योगफल बराबर होता है सूत्र सी बाई ए, वो होता है सी बाई ए, और शून्यंकों का गुणनफल होता है माइनस के डी बटा ए, ए से ए से कैंसिल हो गया यानी माइनस सी बटा बचा डी। अब ढूंढिए कि माइनस सी बटा डी देना चाहते हैं अगर आप, तो सी की जगह पर है कितना, तो सी की जगह पर सी है तो माइनस सी, और डी की जगह पर कितना है तो डी की जगह पर है डी, हो गया माइनस के सी बाई डी, माइनस सी बाई डी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं। और देखिए इसमें उसी प्रकार का प्रश्न है, तो कहता है कि शून्यंकों का इतना का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब इतना का मान आप ज्ञात करने के लिए कहेंगे तो देखिए जब इसका मान आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो लिखा हुआ है 1 बटा अल्फा बीटा बीटा गामा, जब इसमें भी जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जब आप लेंगे तो यहां से होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा, तो यहां बचेगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब बताइए अल्फा प्लस शून्यंकों का योग होता है सूत्र में माइनस b बटा ए, शून्यंक आप देखिए शून्यंकों का गुणनफल जो होता है
वो होता है माइनस के डी बटा ए से एक कट गया, यहाँ से आपका ए से एक कट जाएगा, माइनस का माइनस प्लस हो गया, बचा माइनस के प्लस डी बटा डी। जब प्लस माइनस बी के जगह पर आपका क्या है तो P, और D की जगह पर क्या है आपका तो R। उत्तर हो गया P बाई आर, P बाई आर हो गया आपका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, इतना द्विघात बहुपद के शून्यंक है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान क्या। हम बोले द्विघात बहुपद पहले मानक रूप में लिख लीजिए, ये होगा 9x के स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1। हमको पूछा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इतना बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहां से जब सोल्व करना होगा आपको तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के बी बाई ए, बी की जगह पर है 0 बटा ए 9, इसका स्क्वायर कीजिए, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी की जगह पर माइनस 1, ए की जगह पर है 9, ये तो हो जाएगा 0, ये माइनस माइनस प्लस यानी 2 बटा 9। ऐसे प्रश्न का जवाब होगा 2 बटा 9। अब आपको समझ में भी आता होगा, कहिएगा तो बोर्ड पीडीएफ भी आप लोग को मिल सकता है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपको अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यंक के प्रश्न बताए हैं आपको। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, कहता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में हम लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद में 3 शून्यंक है, लिखा हुआ बहुत अच्छा से, शून्यंकों का योग, दो शून्यंकों का गुणनफल का योग और शून्यंकों का गुणनफल, सबका मान दिया हुआ है। हमने त्रिघात बहुपद सूत्र आपको बताए हैं, त्रिघात बहुपद सूत्र आपको बताए हैं। देखिए त्रिघात बहुपद सूत्र होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यहां से हो गया आपका एक्स के क्यूब। अब देखिए शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग कितना दिया हुआ है, बोला है 2, तो 2x के स्क्वायर, दो कर शून्यंकों का गुणनफल का योग, देखिए दूसरा माइनस के है 7, तो माइनस के 7 इंटू एक्स माइनस शून्यंकों का गुणनफल माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 14। खोजिए उत्तर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुपद इतना में कोई रैखिक गुणनखंड नहीं है, केवल एक रैखिक गुणनखंड है, 2 रैखिक गुणनखंड है, 2 से अधिक 2 रैखिक गुणनखंड होगा। द्विघात बहुपद में जो होता है 2 रैखिक गुणनखंड होता है। कहता है इतने के लिए शून्यंकों के दो के गुणनफलों का योग क्या होगा। शून्यंकों के दो, मान लेते शून्यंक अल्फा बीटा गामा, तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर होता है सूत्र सी बाई ए। सी की जगह पर कितना है तो बोलना है माइनस के 14, ए की जगह पर कितना है तो 2 से काटिए यानी माइनस के 7, काटिएगा तो माइनस 7, सी उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न, त्रिघात बहुपद के शून्यंक इतना है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस का मतलब शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल बराबर माइनस होता है बी बटा ए, माइनस के बी बटा ए, तो बी की जगह पर तो माइनस के बी है, ए की जगह पर ए, उत्तर हो गया माइनस बी बटा ए, माइनस बी बाई ए मतलब ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न जो है, इतना के शून्यंक अल्फा बीटा गामा, देखिए बहुत अच्छे प्रश्न है ये, बहुत अच्छे प्रश्न है ये आपका, और बहुत अच्छे प्रश्न के बहुत अच्छे से बनाना भी पड़ता है, बहुत अच्छे प्रश्न है। अब कहता है कि इसके त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यंक होता है, ऐसे हमने मानते हैं हम लोग है अल्फा बीटा गामा, लेकिन अल्फा बीटा गामा नहीं मान के ए बटा आर ए आर दिया हुआ तो ए का मान पूछता है। हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता है माइनस के बी बटा ए। अल्फा की जगह पर क्या लिखेंगे, तो इसमें ध्यान रखना है कि 3 को संबंध होता है, तीनों में कौन सा संबंध लगाएं, तो हमको प्लस के संबंध लगाने से वो नहीं होगा, शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस के डी बाई
अल्फा की जगह पर है ए बटा आर, बीटा की जगह पर ए, गामा की जगह पर ए इंटू आर बराबर माइनस के डी वाई ए, डी की जगह पर है एक तो माइनस के एक बटा एक, और इससे क्या हुआ आर से आर कट जाएगा, ए के पावर 3 बराबर हो गया आपका माइनस के 1। तो ए का मान पूछा गया था आपसे, ए का मान पूछा गया था, तो ए का मान जैसे -1 कर दीजिए, लेकिन ये इसमें जो होता आप इमेजिनरी नंबर को आप क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। तो आप इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि इतना के शून्य किए हैं, तो आपका ए क्यूब का जो है मान आ गया आपका -1, और -1 आ गया, तो वैसे मान लीजिए वह प्लस आता है, इतने छोड़ते हैं, इसका प्रश्न बाद में बताएंगे आपको। ये इसमें लगता है कुछ कंफ्यूजन है, एक क्यूब बराबर -1 यानी एक क्यूब का मान पूछता तो आता आपका -1। नेक्स्ट बताते हैं, क्या इतना के शून्य की इस प्रकार से है, तब एक देखो अल्फा की जगह पर ये समझना, बीटा की जगह पर ये, गामा की जगह पर ये, तो शून्यंकों का योग बराबर तब ए का मान पूछता है। इसमें क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के बी बटा, अल्फा की जगह पर लिखना है ए माइनस बी, बीटा की जगह पर ए, गामा की जगह पर ए प्लस बी बराबर होता है सूत्र माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए में अब क्वेश्चन से बी का मान दे दीजिए, माइनस का माइनस, बी की जगह पर कितना है आपका -3, या ए की जगह पर कितना है 1, ई से ये घट गया, यानी यहाँ से 3a बराबर कितना हो गया प्लस के 3 कट गया, ए का मान कितना हो गया 1। इस प्रकार से उत्तर आपका ये आ गया। उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, बताएंगे बाद में। अगला जो प्रश्न है इसमें आपका त्रिघात बहुपद है, तो वह द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया हुआ, शून्यंकों का योग गुणनफल दिया रहेगा, तो ऑटोमेटिक है कि द्विघात बहुपद हम लोग ज्ञात करेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद का जानते हैं फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स के स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा में 0 प्लस √5 जोड़िएगा तो आपको √5 आएगा, एक्स अल्फा इंटू बीटा कहें तो 0। देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस √5x, एक्स स्क्वायर माइनस √5x, यानी ये वाला यहाँ x होता, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस √5x। और सुधार कर इसका ये जवाब दे दीजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, इतना के शून्य क्या होगा, त्रिघात बहुपद है, कितने शून्य, इसको शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ से एक्स स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस का बचेगा 1। एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस के 1। जब ये लिखेंगे तो ये बराबर 0 कीजिएगा तो एक्स का मान 0, एक्स का मान 0, एक्स माइनस 1 का मान 0, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 1, यानी आएगा 0 0 1, तो 0 0 1। बहुपद एक्स क्यू माइनस 4x के शून्यंक है। अब देखिए इसका शून्यंक पूछ रहा है आपको, तो एक्स के क्यू माइनस 4x, शून्यंक का मतलब कर दीजिए बराबर को 0। यहाँ से x जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। एक तो x का मान आ गया 0, दूसरा क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 4, यानी यहाँ से x बराबर प्लस माइनस 2, यानी x का मान प्लस माइनस 2 और 0, क्योंकि त्रिघात बहुपद है, इसमें शून्यंकों की संख्या भी 3 ही होना था। इतना के शून्यंक है, बोला इतने के शून्यंक कौन है, तो आप शून्यंक मान रख के ज्ञात कर लो, या तो आप डायरेक्ट ज्ञात कर लीजिए। से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के हो गया 4। अब यहां से आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 4। एक आया x माइनस 4 है, एक आया x प्लस 1। जब शून्य ज्ञात करना है तो x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 4 आएगा, और x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान -1, यानी -1 और 4, -1 4 ऑप्शन में देखेंगे उसमें टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इतना में का शून्य क्या है, देखिए टी स्क्वायर, शून्य पूछा तो शून्य के बराबर कर दो, टी स्क्वायर और 15, तो टी बराबर होगा प्लस माइनस √15। देखिए प्लस माइनस √15 ए, तथा इतना के मूल है, द्विघात बहुपद इतना के मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा में शून्यंकों का योग, अल्फा प्लस बीटा सूत्रित होता है माइनस के बी बाई के,
ए। ढूंढ लीजिए माइनस के बी बाई ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ए अल्फा और बीटा इतना का मूल है तो अल्फा प्लस बीटा, फिर सूत्र ही है माइनस बी बाई ए ही आंसर हो जाएगा इसमें। माइनस के बी बाई ए, माइनस के बी बाई ए यहाँ होता नहीं, यहाँ दिया हुआ है माइनस के बी बाई ए। अगला प्रश्न है कि त्रिघात बहुपद के शून्यंक है, दो दो कर शून्यंकों का गुणनफल का योग सी बाई ए, सी की जगह पर हो गया सी का एक जगह पर सी बाई ए, डायरेक्ट सूत्र ही है। नेक्स्ट प्रश्न, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। शून्यंकों का योग गुणनफल दिया रहने से द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं द्विघात बहुपद जी? वो होता है एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से शून्यंकों का योग एक्स के स्क्वायर, शून्यंकों का योग -3 तो -5 प्लस 3x, शून्यंकों का गुणनफल यानी हो जाएगा 3 दूनी 6। खोजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 6, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस हो जाएगा, शून्यंकों का योग दिया हुआ नहीं जी। देखिए थोड़ा इसमें x के स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग दिया हुआ है -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 है, गुणनफल दिया हुआ है 2, आपका +2 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए ये लास्ट प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद इतना का शून्यंकों का योग 0 है तो इनमें से कौन सही है, और इसको आपको जवाब देना है कमेंट में। देखिए बहुत अच्छे प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है, और इसी पे आधारित और भी भारी मैंने और भी चाहते हैं कि अच्छे लेवल का प्रश्न बतावें तो बताया जाएगा आप लोग को। और प्रयास हम लोग करते हैं कि आपको बहुत बेहतर प्रश्न को अलग अलग बहुत सारे बुक से रिसर्च करके मैंने खोज करके आपको हम बताते हैं। आप केवल एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो इस टाइप की बुक नजर नहीं, क्वेश्चन नजर नहीं आएगा। और आप कमेंट में बताएंगे कि आप बेहतर समझ रहे हैं, अगर बेहतर समझते होंगे तो आप कमेंट करेंगे, फिर हम उसके आगे और भी वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।